आइए आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करते हैं जो ताइवान से जुड़ी है। एक ऐसी कहानी जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है, और इसका सबूत एक तस्वीर में कैद है। तो बात है 4 सितंबर 2017 की। कहानी का मुख्य किरदार है जू, एक 32 साल का प्रोफेशनल फोटोग्राफर। दक्षिणी ताइवान में अपना काम खत्म करके वो बस घर लौटना चाहता था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस रात उसके साथ क्या होने वाला था। एक खाली बस में 6 घंटे का सफर सुनकर तो काफी आरामदायक लगता है ना? इसमें भला क्या गलत हो सकता है? जू भी यही सोच रहा था। वो तो घर जाने के लिए काफी उत्साहित था, पर उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रातों में से एक बनने वाला है। तो शुरू करते हैं इस अकेले सफर से। जू जल्दी जल्दी बस स्टेशन पहुंचा। उसके दिमाग में वही रोज वाला नजारा था, भीड़ भाड़, शोर शराबा। लेकिन वहां पहुंचकर जो उसने देखा वो बिल्कुल अलग था। सोच के देखिए, जो बस रूट ताइपे के लिए हमेशा ही फुल रहता है, वो एकदम खाली था, सुनसान। कुछ तो अजीब था। शायद ये आने वाले खतरे का एक इशारा था। पहले पहले तो जू को लगा कि उसकी किस्मत ही खुल गई है। अरे वाह, पूरी बस खाली, सिर्फ उसके लिए। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्राइवेट बस बुक कर लियो। 6 घंटे के सफर के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता था, है ना? लेकिन ये जो खुशी थी ना, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकी। बहुत जल्दी उस बस का सन्नाटा एक अनजान, डरावने एहसास से भरने लगा। सफर शुरू हुआ और कुछ ही देर में उसे अपने पीछे से एक औरत के खांसने की हल्की सी आवाज आई। फिर लोगों के धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाजें, सीटों के चरमराने की आवाज, जैसे कोई उन पर बैठ रहा हो। लेकिन जब भी वो पलटकर देखता, वहां कोई नहीं होता था, बिल्कुल खाली। उसने अपने एक दोस्त को मैसेज किया। उसका दोस्त भी हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि ये रूट कितना बिजी है। वो मान ही नहीं रहा था कि बस खाली हो सकती है। हो ही नहीं सकता, उसने कहा। तो बस अपने दोस्त को गलत साबित करने के लिए जू ने अपना प्रोफेशनल कैमरा निकाला, एक सबूत के तौर पे। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल गया। सफर अजीब से सीधा भयानक हो गया। जैसे ही उसने तस्वीर को अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। फोटो में छत से एक बड़ा सा हाथ नीचे आ रहा था, एक ऐसा हाथ जिसका कोई शरीर नहीं था। और बस में तो वो बिल्कुल अकेला था। अब जरा सोचिए उसकी क्या हालत हुई होगी। डर से कांपते हुए जू ने बाकी का पूरा सफर चुपचाप सांसें रोके हुए काटा। और तो और उसका फोन भी अचानक बंद हो गया। वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जैसे तैसे जब बस ताइपे के उसी तरह सुनसान पड़े स्टेशन पर रुकी, उसने हिम्मत करके ड्राइवर से इस बारे में पूछने का फैसला किया। वो ड्राइवर के पास गया, पसीने से भीगा हुआ, डर से कांप रहा था, और उसने वो फोटो ड्राइवर को दिखाई। उसे बस इतना सुनना था कि वो पागल नहीं हो रहा, कि शायद इसकी कोई वजह होगी। लेकिन ड्राइवर का रिएक्शन जू को अंदर तक हिला गया। ड्राइवर ना तो चौंका, ना ही डरा। वो एकदम शांत था, ऐसे जैसे वो ये सब पहले भी देख चुका हो, जैसे उसके लिए कोई नई बात ना हो। ड्राइवर ने फोटो देखी और बस इतना कहा, "ये फोटो किसी को मत दिखाना, तुम मेरा धंधा चौपट कर दोगे।" ये सुनते ही जू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका मतलब साफ था, ड्राइवर को सब पता था। वो जानता था कि उसकी बस में भूत प्रेत का साया है। जैसे तैसे जू अपने घर पहुंचा। अभी भी उस हादसे के सदमे में था। लेकिन फिर उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी, और अचानक उस खाली बस का, उस डरावने सफर का पूरा राज उसके सामने आ गया। वो बिल्कुल ही भूल चुका था कि वो रात हंग्री घोस्ट फेस्टिवल की शुरुआत से ठीक पहले की रात थी। ये ताइवान में एक बहुत ही बड़ा, महीने भर चलने वाला त्योहार है, जिसके दौरान माना जाता है कि स्वर्ग और नर्क के दरवाजे खुल जाते हैं और आत्माएं जमीन पर घूमने लगती हैं। और इस फेस्टिवल की जो पहली रात होती है, यानी कि 4 सितंबर की रात, उस रात के बारे में माना जाता है कि सबसे भटकती और बुरी आत्माएं बाहर आती हैं। और इसी वजह से ताइवान में लोग सूरज ढलने के बाद सफर करने से बचते हैं। जू ने अनजाने में इसी सबसे जरूरी नियम को तोड़ दिया था। तो जू ने अनजाने में उन आत्माओं के साथ सफर कर लिया था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो इस घटना को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। चलिए एक बार टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 4 सितंबर जू का वो भयानक सफर। 5 सितंबर घोस्ट फेस्टिवल शुरू हो गया। और फिर ठीक एक हफ्ते बाद 11 सितंबर को एक ऐसी खबर आई
जिसने सब कुछ जोड़ दिया। खबर थी कि ठीक वही बस उसी ड्राइवर के साथ उसी रूट पर क्रैश हो गई थी। ताइपे में अपनी मंजिल से बस कुछ ही दूरी पर वो एक पहाड़ी से जा टकराई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें वो ड्राइवर भी शामिल था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या इसके पीछे उसी रात की उन शक्तियों का हाथ था? ऑफिशियल रिपोर्ट में तो ड्राइवर की गलती को वजह बताया गया। कहा गया कि शायद उसे नींद आ गई होगी, लेकिन बस के अंदर लगे सीसीटीवी की फुटेज कुछ और ही कहानी बता रही थी। फुटेज में साफ दिख रहा था कि ड्राइवर बिल्कुल अलर्ट था। ना तो वो नींद में था, ना ही उसने कोई नशा किया था। क्रैश होने से आखिरी कुछ सेकंड्स पहले फुटेज में दिखता है कि ड्राइवर अचानक अपनी साइड की खिड़की से बाहर कुछ देखने के लिए झुकता है और तभी बस का कंट्रोल बिगड़ जाता है। आखिर उसने ऐसा क्या देखा था? ये सवाल आज भी एक राज है, एक ऐसा राज जो शायद उस बस के मलबे के साथ हमेशा के लिए दफन हो गया।